जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वथनांक में उन्नयन का निपटारा करने वाले हैं। ये वीडियो क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हम कैसे कर पाएंगे, बट मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर इन तक बने रहते हैं ना, तो आपको क्वथनांक में उन्नयन से किसी भी प्रकार का कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि ये जो हमारा क्वथनांक में उन्नयन होता है ये है क्या, ठीक ना। देखिए, उन्नयन मतलब होता है क्या, वृद्धि। उन्नयन मतलब क्या होता है, वृद्धि यानी कि बढ़ जाना। क्या हो जाना, बढ़ जाना यानी कि वृद्धि हो जाना, ठीक, वृद्धि। यहीं पे अगर हम लोग बात करें कि क्वथनांक मतलब क्या होता है, क्वथनांक तो कह सकते हैं कि एक ऐसा ताप, क्या एक ऐसा ताप जिस ताप पर द्रव को यानी कि पानी को गर्म करते हैं उसमें बुलबुले उठने लगते हैं। क्या, बुलबुला उठने लगता है और वो जो पानी यानी कि वो जो द्रव होता है वो क्या होने लगता है, वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। उसी को बोलते हैं क्वथनांक। यानी कि क्वथनांक एक ऐसा ताप है जिस पर जो हमारे द्रव होते हैं उसमें बुलबुले उठने लगते हैं और वो द्रव क्या होने लगता है, वाष्पित होकर उड़ने लगता है, ठीक ना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक, ठीक ना। क्लियर हो गया कि क्वथनांक एक ऐसा ताप है जिसपे जो हमारा द्रव यानी कि जो पानी होता है उसमें बुलबुले उठने लगते हैं और वो जो पानी होता है वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर क्या होने लगता है, उड़ने लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक, ठीक ना। देखिए, अब क्वथनांक में वृद्धि का मतलब क्या होगा कि ताप में वृद्धि होगा। क्या होगा, ताप में क्या हो जाएगा, ताप में वृद्धि हो जाएगा, ठीक ना। समझ गए। ये जो तीन लाइन है ना, इसी से हमारा पूरा परिभाषा बनता है और कहने का मतलब यही है। क्वथनांक में उन्नयन का मतलब भी ओरिजिनल रूप से देखें तो यही होता है कि ताप में वृद्धि हो जाता है, ठीक। अब कैसे वृद्धि हो जाता है इसको समझिए। ये क्या है, हमारा एक ग्लास है, ठीक ना। इस ग्लास में हम लोग लेंगे क्या, विलायक। क्या लेंगे, विलायक लेंगे, ठीक ना। ये हमारे क्या है, विलायक के कण है। क्या है, विलायक के कण है, ठीक। और हम यहाँ पे एक कमरा बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं, एक कमरा, ठीक। ये क्या है, हमारा एक कमरा है और इसका ये गेट है, ठीक। समझिए, एग्जाम्पल बेस्ट है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। ये क्या है, हमारा एक ग्लास है, इसमें क्या है, विलायक है, ठीक ना। अब देखिए कि इसका परिभाषा क्या होता है कि अवाष्पशील अणु, अवाष्पशील अणु, ठीक ना। यानी कि विलायक जो होता है उसमें हम लोग मिलाते हैं किसको, अवाष्पशील अणुओं को। अवाष्पशील अणु क्या होता है कि ये जो विलायक है इसका वाष्प दाब होता है। क्या होता है, इस विलायक का क्या होता है, वाष्प दाब होता है। क्या होता है, वाष्प दाब, ठीक ना, दाब। तो ये जो हमारा अवाष्पशील अणु है ये क्या करता है कि विलायक के वाष्प दाब को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्या कर देता है, कम कर देता है। समझ गए, ठीक। क्लियर हो गया कि अवाष्पशील अणु क्या होते हैं, ठीक। देखिए, हमने यहाँ पे लिया एक गिलास, इसमें हमने मिला दिया, रख दिया क्या, विलायक। अब हम लोग इसमें क्या मिलाएंगे, अवाष्पशील विलय के अणु को मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, अवाष्पशील विलय के अणु को क्या कर देंगे, इसमें मिला देंगे, ठीक ना। अब जैसे ही हम लोग अवाष्पशील विलय के अणु को मिलाएंगे तो क्या होगा, इसमें जो हमारे कण हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी। अब इसको समझिए। देखिए, एक कमरा है, मान लीजिए एक कमरा है, ठीक। इस कमरे का लिमिट है कि इसमें 50 लोग आ सकते हैं। कितने लोग, 50 लोग आ सकते हैं, ठीक। अगर आप इसमें 50 लोग के बजाय मतलब 50 लोग और भेज दें तो क्या होगा, इसमें हो जाएंगे 100 लोग, ठीक ना, 100 लोग, ठीक ना। तो ये जो 50 लोग इसमें एक्स्ट्रा आए, ये कैसे आए, ये जबरदस्ती इसमें घुस गए हैं। मतलब कि इसमें जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, इतना है कि कोई इसमें सांस नहीं ले रहा है, कोई भी हिल नहीं पा रहा है, ठीक ना। अब आगे इसमें समझिए। देखिए, जैसे ही हमने इसमें अवाष्पशील विलय के अणुओं को मिलाया तो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि अणुओं की संख्या क्या हो गई, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, अणुओं की संख्या बढ़ गई, यानी कि क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक ना। आगे देखिए कि प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान कम हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ इसमें 50 लोग थे, 50 लोग और हमने ऐड कर दिए तो इसमें क्या हो गए, लोगों की संख्या बढ़ गई। क्या हो गई, लोगों की संख्या बढ़ गई, ठीक। और 50 लोग जिस प्रकार से रह सकते थे, क्या 100 लोग होने के बाद से रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। क्या हो पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। यानी कि जो एक लोग पे खर्चा था, पहले जो एक
आदमी पे जो खर्चा था वो क्या हो जाएगा, 2 आदमी पे अकेले 1 आदमी का खर्चा हो जाएगा। समझ गए? तो यही बात सेम इसमें भी होता है कि जैसे ही अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, प्रत्येक कण पर क्या होता है, ऊर्जा का जो मान होता है वो कम हो जाता है। समझ गए? क्या होता है, ऊर्जा का मान कम हो जाता है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है कि गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। क्या होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है। ठीक ठीक ना। देखिए इसमें 100 लोग थे, 50 लोग थे, 100 लोग मतलब 50 लोग और ऐड कर दिए तो कितने हो गए, 100 लोग। तो क्या ये जो 100 लोग हैं वो अच्छी प्रकार से हिल पाएंगे, दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। यानी कि इनकी जो वेग होगी, जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक ना। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाता है, वेग भी कम हो जाती है। क्या हो जाती है, वेग भी कम हो जाती है। इस क्वथनांक में उन्नयन का मतलब है कि क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी कि ताप में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अब आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ ऐड कर देना है कि क्या, क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है कि वाष्प दाब घट जाता है। हमने आपको यहाँ पे बताया कि जो हमारे अवाष्पशील अणु होंगे उनको हम अगर विलायक में मिलाएंगे तो वो क्या करेगा कि विलायक का जो वाष्प दाब होगा उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। यही पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया गया है कि वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है। समझ गए? तो देखिए यही था हमारा क्या, क्वथनांक में उन्नयन, जिसको हमने आपको एकदम शानदार तरीके से बताया। ठीक, देखिए अब इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इसको समझिए। ठीक, इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसको क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। ठीक, और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, इसको भी मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको भी मिटा दे रहे हैं। देखिए इसका एक सूत्र होता है m इजकल टू, क्या होता है, m इजकल टू, यहाँ पे लगाएंगे एक बट्टे का चिन्ह। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे 1000, कितना लिखेंगे, 1000, गुणे में यहाँ पे लिखेंगे KB, क्या लिखेंगे, KB, गुणे में यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल w लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्मॉल w। ठीक ना। इसके बट्टे में हो जाएगा डेल्टा TB, क्या हो जाएगा, डेल्टा TB, गुणे में क्या हो जाएगा, कैपिटल W। ठीक, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन बनता है। ठीक, अब देखिए कि ये आखिर में है क्या, ये KB क्या है, ये W क्या है, ये डेल्टा TB क्या है, ये कैपिटल W क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे जहाँ जहाँ M क्या है, अणु भार है। क्या है, M अणु भार। ठीक ना, अणु भार है। ठीक, क्लियर हो गया। ये KB क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। क्या है, KB हमारा क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक ना। ये W क्या है, विलय के भार है। क्या है, जो हमारा स्मॉल w है वो क्या है, विलय का भार। ठीक ना, विलय का भार। एंड जो कैपिटल W है वो क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार। ये डेल्टा TB क्या है, तो ये यही है क्वथनांक में उन्नयन। क्या है हमारा, डेल्टा TB क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है। ठीक ना, क्वथनांक में उन्नयन। समझ गए? तो ये हमारा क्या है कि ये जो फॉर्मूला है उसके ये क्या है, एलिमेंट है। यानी कि किसी भी न्यूमेरिकल में हमको इसी चीज़ को ढूंढना होता है। ठीक, कभी आपसे न्यूमेरिकल में इस क्वथनांक में उन्नयन को पूछा जाएगा, तो कभी आपसे मोलल उन्नयन स्थिरांक को पूछा जाएगा, तो कभी आपसे विलय का भार पूछा जाएगा। तो आप इसका पक्षांतर करके निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक ना। देखिए ये जो हमारा क्वथनांक में उन्नयन होता है उसमें एक पॉइंट और होता है। ठीक ना, कि जो हमारा विलायक का क्वथनांक होता है उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं T से। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि जो विलायक का क्वथनांक होगा उसको हम लोग किसे प्रदर्शित करेंगे, T से प्रदर्शित करेंगे। एंड जो हमारा विलयन का क्वथनांक होगा, विलयन
का क्वथनांक वो क्या होगा, हमारा TS हो जाएगा। क्या S से क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, यानी कि क्या, सोल्यूशन यानी कि क्या, विलयन। यानी कि हमारा जो विलयन का क्वथनांक होगा उसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे TS से, विलाय का जो क्वथनांक होगा उसको प्रदर्शित करेंगे किससे, T से, ठीक ना। तो देखिए अगर दो अलग अलग टेम्परेचर दिए होंगे तो हम लोग आखिर में क्वथनांक में उन्नयन को निकालेंगे कैसे, तो होगा डेल्टा टीबी, ये क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है। क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में क्या है, उन्नयन है, ठीक ना, उन्नयन, डेल्टा टीबी। इसको कैसे निकालेंगे, हो जाएगा हमारा TS माइनस टी, यानी कि जो विलयन का हमारा क्वथनांक होगा उसमें से हम लोग विलायक के क्वथनांक को माइनस कर देंगे तो हमारा क्वथनांक में उन्नयन निकल कर आ जाएगा और हम लोग इस फॉर्मूले में भर देंगे, इस फॉर्मूले में, और मान निकालेंगे। तो ये था हमारा क्वथनांक में उन्नयन, जिसको हमने एकदम साधारण लैंग्वेज में कर दिया फाइनल। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट में जरूर बताइए और एक लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक ना। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।